हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिजिक्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं वो डेरिवेशन क्या है। ये आपका यूपी बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला डेरिवेशन है। तो चलिए देखते हैं कि वो डेरिवेशन है क्या। तो डेरिवेशन आपका बोल रहा है दो द्विध्रुवों की पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा तथा जो बल का व्यंजक है वो हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले इसका फिगर देखना होगा। तो चलिए इसका फिगर देख लेते हैं। तो ये आपका फिगर है। इसमें हमने क्या किया, दो द्विध्रुव बनाए। एक द्विध्रुव आपका जो है ये है और एक द्विध्रुव आपका जो है ये है। तो इस पर हमने माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश, और जो दोनों के बीच की दूरी है वो क्या है, आर है। तो आप जानते हैं इसमें है क्या कि P1, ये जो आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, P1 के कारण जो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आपकी E2 होगी। P1 के कारण क्या होगी, E2 होगी। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो P1 के कारण E2 होगी। बट यहाँ पे जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P2 है, तो इसके कारण यहाँ पे क्या होगी, E1 पूरे, मतलब मान लीजिए पूरे में वैद्युत क्षेत्र है आपका, और मतलब पूरा जो वैद्युत क्षेत्र से व्याप्त है। तो P1 के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो आपकी E2, और P2 के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो आपकी होगी E1। तो चलिए देख लेते हैं इसका डेरिवेशन हमें कैसे करना है। तो ये इसकी रचना है। माना दो वैद्युत द्विध्रुव दिए हैं जो परस्पर r दूरी पर स्थित है। P1 पर वैद्युत क्षेत्र E2 तथा P2 पर वैद्युत क्षेत्र आपका E1 कार्य कर रहा है। तब आपका जो P1 वैद्युत द्विध्रुव के कारण r दूरी पर जो आपका वैद्युत क्षेत्र है, कहाँ पे, P1 ये P1 वाला जो आपका वैद्युत द्विध्रुव है, इसके कारण r दूरी पर जो आपका वैद्युत क्षेत्र है उसे हमें ज्ञात करना है। तो इस कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू, P1 के कारण निकालना है तो हमें क्या लेना है, P1 के लिए हम आपका लेंगे E2। P1 के लिए वैद्युत क्षेत्र आपका क्या होगा, E2। तो E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P1 अपॉन R2। ये आपका फॉर्मूला किसका है, ये आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अच्छी स्थिति का फॉर्मूला है। तो चलिए अब P2 के कारण क्या हो जाएगा, P2 वैद्युत द्विध्रुव के कारण R दूरी पर स्थित जो आपका वैद्युत क्षेत्र है उसकी तीव्रता E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P2 अपॉन R3। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको आपको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हमें क्या करना है, अब हमें स्थितिज ऊर्जा निकालना। तो स्थितिज ऊर्जा हम कैसे निकालेंगे, अब हमें क्या करना है, P1 के लिए ज्ञात करना है। सबसे पहले हम P1 के लिए ज्ञात करेंगे, फिर P2 के लिए ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम फिगर से समझते हैं। तो फिगर में आप देखिए, ये आपका फिगर है। तो क्या बोल रहा है, अगर फिगर में P1 जो आपका है E2 में साम्यावस्था की स्थिति में, साम्यावस्था किसको कहते हैं, जैसे ये पेन हमने रख दिया तो ये स्थिर अवस्था में, ये मतलब हिले डुले नहीं, एकदम एक जगह पे स्थिर रखा हो, तो उसे कहते हैं साम्यावस्था की स्थिति में। तो चलिए हम ज्ञात कर लेते हैं साम्यावस्था की स्थिति में। तो ये देखिए आपकी स्थितिज ऊर्जा, जब P1 E2 क्षेत्र में हो अर्थात साम्यावस्था में हो। तो अब आप एक फॉर्मूला जानते हैं स्थितिज ऊर्जा का, U इज इक्वल टू माइनस PE वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के पद में। यह आप फॉर्मूला इससे पहले आप डेरिवेशन में हम इसका वीडियो बना चुके हैं, तो आप उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P1 के लिए U इज इक्वल टू माइनस P2E1। एक सेकेंड, P1 के लिए है ना, तो P1 के लिए हो जाएगा P1E2। तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो इसके लिए स्थितिज ऊर्जा आपकी क्या हो जाएगी, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P2 अपॉन R3 और P1 हो जाएगा गुणे में। तो अब यहाँ से फॉर्मूला क्या आया आपका, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P1 P2 अपॉन R3। ये आपका U आ चुका है किसके पद में, जब P1 E2 क्षेत्र में हो। अब हमें क्या करना है, जब P2 E1 क्षेत्र में हो, इसके लिए हमें ज्ञात करना है स्थितिज ऊर्जा। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। तो हमें स्थितिज ऊर्जा जो है आपके P2
मतलब कि आपका जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है P2 E1 क्षेत्र में हो, तब हमें ज्ञात करना। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू माइनस P2 E1। ये आपका हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस P2 इंटू 1/4πε0 2P1/r³। इतना हो जाएगा। जैसे हमने इसमें किया वैसे ही हम इसमें कर रहे हैं। तो आपका टोटल फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ से निकल के, माइनस 1/4πε0 2P1P2/r³ U। अब यहाँ पे एक चीज़ कॉमन वाली है कि ये फॉर्मूला जो है और ये फॉर्मूला दोनों सेम है, दोनों सेम आए, दोनों चाहे जिस क्षेत्र में हो फॉर्मूला आपका जो आया वो सेम आया। किस लिए आया, क्योंकि दोनों ही साम्यावस्था में है, इसलिए दोनों फॉर्मूले जो हैं आपके सेम आए हैं। तो चलिए आगे डेरिवेशन देख लेते हैं। तो हमें क्या करना है, दोनों स्थितिज ऊर्जाओं के बीच जो कार्य करने वाला बल है वो हमें ज्ञात करना है। तो इनके बीच बल, तो बल का आपको फॉर्मूला स्थितिज ऊर्जा पद में हम आपको निकाल के बताते हैं। F इंटू डी आर। तो यहाँ से आपका F क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू डी यू के पद में लाना है ना, तो डी यू इंटू डी आर। इसको हम एक ऐसे भी लिख सकते हैं, D/dr इंटू यू का चलिए हम मान पुट कर लेते हैं। तो यू का मान आपका क्या है, यहाँ से देखिए आप, माइनस 1/4πε0 2P1P2/r³। ये इसका मान हमने यहाँ से पुट कर लिया है। तो चलिए अब हम आगे डेरिवेशन देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, नियत राशियों को ले लेंगे बाहर। तो 2P1 P2 और 1/4πε0 क्या है, ये है नियत राशियाँ। और r³ को हम नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो r की घात हो जाएगी आपकी -3। तो चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -1/4πε0 2P1 P2 इतना हो गया। अब हमें dr कहाँ लगाना, D/dr टू r⁻³ तो अब एक फॉर्मूला आपने मतलब कि मैथ में पढ़ा होगा, x की पावर n का, ये पढ़ा है। तो इसके लिए जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, nx n-1। मतलब ये पहले हम घात लिखेंगे, फिर ये आपका x वाला पद 3r -3 -1। तो चलिए इसके पद में कर लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, करके दिखाते हैं हम आपको। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस